एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। आज से हम लोग यूनिट 5 शुरू करने वाले हैं। यूनिट 5 में बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी से डिस्कस करना है या फिर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए बेसिकली हमको पता करना होगा कि कैसे ये शुरू हुआ, क्यों इसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट हैं नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, और नैनो मटेरियल को कैरेक्टराइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। ऐसा प्रिडिक्शन है कि 2050 तक जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, उसका पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 9 बिलियन हो सकता है। पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उस पॉपुलेशन के इंक्रीज के कॉन्टेक्स्ट में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फूड रिसोर्स, वाटर, एनर्जी रिसोर्स उनके प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण जो सारी कंट्रीज हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉब्लम जो लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है उनको ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। अगर एग्रीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें या फिर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और बैलेंस अभी नहीं बन पा रहा है। नीड है कि सस्टेनेबल सिस्टम एक डेवलप किया जाए, ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे क्लाइमेट चेंज को रोक दिया जाए, क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा कंट्रोल हो, थोड़ा सा मैनेज हो। आज अभी जो रिसर्च चल रहा है वो इस चीज़ पे चल रहा है। बहुत सारा नया नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया एग्रीकल्चर में, जैसे हाइब्रिड फूड्स की नीड जो थी पहले हाइब्रिड डेवलप किया गया, बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई किया गया एग्रीकल्चर में, ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए गए, बहुत सारा ऐसा फीचर प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप किया गया जिससे कि प्लांट पेस्ट और डिसीज रेजिस्टेंस का कैरेक्टर शो करे। और अब जो इरा है वो नैनो टेक्नोलॉजी का है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसके पास ये पोटेंशियल है कि वो चेंज कर सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। नैनो, जब भी हम नैनो के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं एक बार में, तो अचानक हमारे दिमाग में ख्याल आता है नैनो कार का, क्योंकि सबसे पहला जो वर्ड इन जनरल लोगों ने सुना था वो है नैनो कार्स के बारे में। नैनो कार की क्या विशेषता थी या इम्पोर्टेंस था कि उसका साइज छोटा था और जो स्पीड है वो बहुत फास्ट स्पीड से चलता था। नैनो बेसिकली लेंथ का एक यूनिट होता है। जैसे लेंथ को हम लोग मीटर, किलोमीटर में मेजर करते हैं, उसी तरीके से नैनो भी एक लेंथ का यूनिट होता है। एक जो नैनोमीटर होता है वो 1 बिलियंथ पार्ट होता है मीटर का, मतलब कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। हमारे आसपास बहुत सारी चीज है और अलग अलग साइज की चीज प्रेजेंट है। नैनो एक्चुअल में कितना छोटा होता है ये एज्यूम करना बहुत मुश्किल है, हम उनको ऐसे ही खुले आंखों से नहीं देख सकते। एक जो बाल होता है वो 60 से 120 माइक्रोमीटर होता है। एक वायरस जो होता है वो 10 से लेकर 300 नैनोमीटर होता है। रेड ब्लड सेल 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है 2 नैनोमीटर का। बकी वॉल बेसिकली कार्बन का एक आइसोटोप है, इसको फुलरिन भी बोलते हैं। इसका जो शेप होता है हेक्सागोनल कार्बन के अरेंजमेंट से बना हुआ रहता है और एक बॉल की तरह दिखता है, इसलिए इसको बकी वॉल बोलते हैं। तो बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल 0.1 नैनोमीटर का हो सकता है। रेड ब्लड सेल तो 5 माइक्रोमीटर का ही है। बेंजीन का रिंग 0.5 नैनोमीटर का होता है। तो इस तरीके से जो साइज चार्ट में अगर हम देखें तो नैनो स्केल को कंपेयर कर सकते हैं कि कितना छोटा होता है नैनो। एक जो इंसान है 6 फीट का इंसान, वो अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन नैनोमीटर के साइज का होगा। एक जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है वो तो 2 नैनोमीटर का ही है। अगर बढ़ते जाएं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। इस तरीके से ये स्केल बढ़ती जाती है और साइज का जो रिडक्शन है वो होता जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में बेसिकली क्यों नीड पड़ा, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है जो अभी का पॉपुलेशन है उसको फीड कर सके। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत सारा पेस्ट इंसेक्ट अटैक हो रहा है,
फर्टिलाइज़र या जो भी इनपुट है जिसको हम लोग डालते हैं उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं होती है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से एक कैरियर मॉलिक्यूल डेवलप किया जाए, इस तरीके से एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि इनपुट्स का लॉस कम हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ये मेन कॉन्सेप्ट है नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए। शुरुआत कहाँ से हुई नैनो टेक्नोलॉजी की? 4th सेंचुरी में जो लाइकरगस कप एक रोमन पीपल ने बनाया था। लाइकरगस कप एक ऐसा कप था जिसमें कि नैनो पार्टिकल का सबसे पहले यूज हुआ था। वो कप अगर नॉर्मल लाइट में देखा जाए, बाहर से लाइट अगर उस पर पड़े तो वो ग्रीन कलर की दिखती थी, लेकिन अगर हम लाइट को उस कप के अंदर इंसर्ट करें या फिर उस कप के अंदर हम लोग अगर वो करें तो फिर वो रेड कलर का अपीयर होता था। अब ये दिमाग में क्वेश्चन सबके था कि वो ग्रीन कलर का क्यों दिखता है नॉर्मल केस में और फिर रेड कलर का क्यों टर्न हो जाता है। उसके बाद 9th सेंचुरी में मेसोपोटामिया में जो भी पॉटर्स होते थे, जब वो पॉट बनाते थे तो उसमें शाइनिंग इफेक्ट डालने के लिए वो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर नैनो पार्टिकल्स का यूज करते थे। वो विनेगार और क्ले के साथ मिक्स करते थे इन सारे नैनो पार्टिकल्स को और वो एक लस्टर देता था, वो एक ग्लिटरिंग इफेक्ट देता था पॉट में। ऐसे ही मेनली पॉटर्स उसको यूज करते थे। ग्लास में जो भी पेंटिंग होती थी उसमें शाइनिंग इफेक्ट देने के लिए, लुमिनिसेंट इफेक्ट देने के लिए इसको मेनली यूज किया जाता था। रीजन क्या है, शाइनिंग इफेक्ट क्यों देता है या फिर वो कलर चेंज क्यों हो जाता है, अलग अलग लाइट में वो क्यों अलग अलग अपीयर होता है। नाइट के टाइम अलग अपीयर होता है, अलग कलर का रिफ्लेक्शन होता है, डे के टाइम अलग, बाहर से अगर हम लाइट उस पर डाले तो अलग दिखेगा। तो इस सब का रीजन क्या था ये बहुत टाइम तक नहीं पता चला। 1990 के टाइम जब एक्सरे और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तब पता चला कि उसमें सिल्वर और गोल्ड नैनो पार्टिकल मेनली यूज किया गया है। जो गोल्ड नैनो पार्टिकल है वो 520 नैनोमीटर की अगर कोई भी लाइट आती है तो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिल्वर नैनो पार्टिकल का साइज अगर 40 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो स्कैटरिंग इफेक्ट देता है, अगर वो स्कैटरिंग इफेक्ट देता है तो वो ग्रीन कलर का अपीयर होता है। तो इस तरीके से रीजन पता चला कि नैनो पार्टिकल्स के साइज में अगर कोई भी चीज कन्वर्ट हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और इन सब का एडवांटेज साइंस के फील्ड में लिया जा सकता है। बहुत सारे फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। बेसिकली मेडिसिन में ऐसे डिवाइस बन रहे हैं जो नैनो साइज के हों, जिसको इजिली यूज करके इजी ऑपरेशन हो सके। नैनो मेडिसिन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो चिप्स बन रहे हैं। इवन आप जो सेलफोन यूज करते हैं उसमें जो सिम आजकल यूज हो रहा है वो भी नैनो साइज का ही है। एक अमेरिकन फिजिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन को फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इनको फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्यों बोला जाता है? ये बेसिकली फिजिक्स के टीचर थे और इन्होंने 1959 में एक लेक्चर दिया, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, ये उसका टाइटल था। उन्होंने इस लेक्चर में एक विजन दिया, एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस क्या थी? हाइपोथेसिस ये थी कि क्यों हम एक बड़ा सा एनसाइक्लोपीडिया जो कि 24 या 25 वॉल्यूम का होता है उसको एक सिंपल पिन के पॉइंट पे लिख नहीं सकते, सारा का सारा एनसाइक्लोपीडिया। हम ऐसा मशीन डेवलप कर सकते हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करे, जिसकी साइज इतनी छोटी हो कि कम स्पेस कवर करे, कम कॉस्ट में बन जाए। तो उन्होंने एक विजन दिया। वो विजन था कि कोई भी मटेरियल को इस तरीके से मैनिपुलेट करके उसका साइज रिडक्शन करके यूज किया जा सके जिससे कि आपका स्पेस कम लगे, कॉस्ट कम लगे और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। उस विजन पे जो काम था या फिर उस टर्म को बहुत दिन तक नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन 15 साल के बाद एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नोरियो टेंगुची। इन्होंने सेमीकंडक्टर्स को डिस्क्राइब करने के टाइम फर्स्ट टाइम नैनो टेक्नोलॉजी का वर्ड का यूज किया था। मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज किया था। इसके बाद आगे साइंटिस्ट आते गए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, डीएनए की डिस्कवरी हुई, माइकल फैराडे ने नैनो पार्टिकल्स का यूज किया। इस तरीके से धीरे धीरे नैनो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है वो होता गया। नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो साइंस की स्टडी इसलिए की जाती है क्योंकि जैसे ही कोई भी मटेरियल का साइज नैनो में रिड्यूस होता है या फिर 10⁹ तक पहुंच जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
सरफेस एरिया बढ़ जाता है, साइज रिड्यूस हो जाता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब में चेंजेस आ जाते हैं। जैसा वो बड़े साइज का अगर मटेरियल हो तो वो जैसा बिहेव करता है उससे बहुत अलग बिहेव करता है कोई नैनो पार्टिकल, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। एक जो गोल्ड का पार्टिकल है वो इनर्ट होता है, नॉर्मल केस में अगर उसकी साइज बड़ी है तो वो इनर्ट होता है, लेकिन जैसे ही उसकी साइज नैनो में कन्वर्ट हो जाता है वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, वो रिएक्टिव हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स का नेचर चेंज होता है अगर नैनो साइज में कन्वर्ट किया जाए। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली एक साइंस है, एक आर्ट है, जिससे कोई भी मटेरियल को मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट करके उसको एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल तक कन्वर्ट कर दिया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस दोनों डिफरेंट है। नैनो साइंस मीन्स बेसिकली स्टडी किसका? नैनो मटेरियल्स का, उन मटेरियल्स का जिनका साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक है। और नैनो टेक्नोलॉजी वो आर्ट है जिससे उन नैनो मटेरियल्स को प्रैक्टिकली यूज किया जा सके, प्रैक्टिकली हर पर्पस के लिए यूज किया जा सके, जिससे कि आपका जो लाइफ है वो इजी हो सके। ये जो नैनो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्वार्फ या फिर छोटा या सूक्ष्म, ये इसका मतलब होता है। नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए या फिर नैनो पार्टिकल बनाने के लिए दो तरीके का अप्रोच अपनाया जाता है। एक तो होता है टॉप्स डाउन, दूसरा होता है बॉटम्स अप अप्रोच। जो ये टॉप्स डाउन अप्रोच होता है इसमें कोई भी बड़ा पार्टिकल को ग्राइंड करके बारीक भागों में कट करके या फिर उसको डिस्ट्रक्ट करके स्मॉलर नैनो साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बॉटम अप अप्रोच होता है जिसमें कि एक एटम होगा, एक मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई पार्टिकल होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन करवा के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डिपोजिशन करके फिर उसको नैनो साइज में कन्वर्ट किया जाता है। बॉल मिलिंग बहुत फेमस टेक्निक है जिससे कि टॉप्स डाउन अप्रोच में यूज किया जाता है। और लिथोग्राफी, ये दोनों टेक्निक बेसिकली नैनो पार्टिकल बनाने में यूज में आते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें सॉल जेल प्रोसेस, कंडेंसेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी डेली लाइफ में अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें नैनो पार्टिकल्स रहते हैं। जैसे कि बैंडेज जो आप यूज़ करते हैं, आप जब लगाते हैं उसमें बेसिकली सिल्वर नैनो पार्टिकल्स रहता है। सिल्वर नैनो पार्टिकल एंटी माइक्रोबियल रहता है, तो एंटी माइक्रोबियल नैनो पार्टिकल यूज़ होता है बैंडेज में। जो सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन में मेनली टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि यूवी रेस को वो एब्जॉर्ब कर सकें। अभी जो क्लोथ बनते हैं सनबर्न से प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें सिल्वर नैनो पार्टिकल्स रहता है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी थोड़ा सा अमाउंट में डला रहता है, और स्टेन ना लगे, इस वाटर रिपेलेंट रहे, जिसके लिए सिलिका नैनो पार्टिकल भी यूज़ किया जाता है। जो स्पोर्ट्स मटेरियल रहते हैं, टेनिस या फिर बैडमिंटन, इन सब को रिजिडिटी या फिर आपका एक डक्टिलिटी या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें भी नैनो मटेरियल्स यूज़ किया जाता है। नैनो मटेरियल के फॉर्म में बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब यूज़ किया जाता है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्वांटम डॉट्स क्या रहता है? ये एक मैनमेड नैनो मटेरियल है, सिंथेटिक नैनो मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर्स की स्टडी में यूज़ होता है। ये एक मैनमेड मटेरियल है जो साइज के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है या फिर इसमें लुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये कुछ अमाउंट दूसरे वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरे वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। साइज के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन वेरी करता है। अगर बहुत छोटी साइज का होगा तो अलग कलर तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरी बड़ी साइज का रहेगा तो अलग कलर का रिफ्लेक्शन करेगा। तो क्वांटम डॉट्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी एग्रीकल्चर में इसका बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कैरियर मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं जिससे कि जो भी जीन होता है उनका ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सके और ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप हो सके। क्रॉप यील्ड को एनहांस करने में, सीड जर्मिनेशन में, प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स को नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करके स्प्रे करने के लिए ताकि उसका यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाए। स्ट्रेस टॉलरेंट कैरेक्टरिस्टिक इम्पार्ट करता है प्लांट्स में।
ड्रॉट स्ट्रेस, सैलिनिटी स्ट्रेस प्लांट में इम्पार्ट करता है। प्रिसीजन फार्मिंग में बेसिकली नैनो सेंसर्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि यूज आते हैं अभी। नैनो सेंसर्स बेसिकली यूजफुल होते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। नैनो पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो ये जितने भी अभी जो हेडिंग बताए जा रहे हैं आपको, पेस्टिसाइड्स, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो हर्बिसाइड, नैनो फंजीसाइड्स, नैनो सेंसर, इन सारे टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर जो भी आएंगे उसमें। कुछ टूल्स हैं, नैनो मटेरियल्स तो हो गया, पर उनको स्टडी कैसे किया जाए, उनका जो भी मेनली जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैसे प्रॉपर स्टडी किया जाए। जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। कोई भी आपका क्लोरोफिल हो गया तो क्लोरोफिल मीटर यूज किया जाता है। सॉइल का पीएच मेजर करने के लिए पीएच मीटर यूज किया जाता है। वैसे ही कुछ टेक्निक्स है जो कि नैनो मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें इम्पोर्टेंट है एफटीआईआर, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बेसिकली केमिकल नेचर जो भी नैनो मटेरियल का होता है उसको स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। एक स्पेक्ट्रा बनता है और जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उस नैनो मटेरियल में वो इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एफटीआईआर टेक्निक से। एक्सआरडी, ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का टेक्निक है, ये मेनली बताता है कि वो जो सब्सटेंस है, नैनो पार्टिकल है, वो अमॉर्फस है, उसका कोई स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है, कोई शेप है, या फिर क्रिस्टलाइन है या नहीं है। तो अमॉर्फस नेचर या क्रिस्टलाइन नेचर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बताता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मेनली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम यूज नहीं कर सकते नैनो मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए। इनके लिए एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है जो कि इलेक्ट्रॉन लेवल पे स्टडी करता है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेनली शेप आइडेंटिफाई करने में यूजफुल होता है कि नैनो मटेरियल का शेप कैसा है, किस तरीके का स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है नैनो मटेरियल, उसको स्टडी करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नीड होता है। कितने साइज का है, कितने नैनो मटेरियल का है कोई पार्टिकल, उसको स्टडी करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज होता है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ये बेसिकली कैसा सरफेस है उस नैनो मटेरियल का, स्मूथ है, रफ है, कितनी साइज है और शेप, ये तीनों पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो कि नैनो मटेरियल्स को स्टडी करने के